अब हम आगे की कविता पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कविता में बच्चों हमने पढ़ा था कि कवि कहते हैं कि जो रतन है वो मेरा पड़ोसी है और बचपन में हम दोनों साथ में खेला करते थे। अब कवि ने बाद में बताया कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं उसकी भाषा को, उसकी भावनाओं को बखूबी समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। बेबसी यानी लाचारी। तो कवि कहते हैं कि अब मैं उसकी अर्थात रतन की और रतन जैसे और भी बच्चों की या रतन जैसे और भी लोगों की भावनाओं और भाषाओं को बखूबी समझने लगा हूँ। और कवि एक बात और कहते हैं कि मुझे उसकी रतन की तो याद आती है, बट उससे ज़्यादा अधिक मुझे याद उसकी माँ की आती है, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में हमेशा एक बेबसी सी, एक लाचारी सी झलकती थी। क्योंकि उन्हें इस बात का हमेशा क्या कह सकते हैं, इस बात का हमेशा मलाल रहता था कि बाकी बच्चे किस तरीके से अपनी भावनाओं को, अपनी खुशियों को, अपने दुखों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उनके मन में एक बेबसी सी रहती थी, लाचारी सी रहती थी कि मेरा बच्चा जो है वो कुछ बोल नहीं सकता। तो इस प्रकार से उसे अपनी बच्चों की भावनाओं को बहुत ध्यान से देखना और समझना पड़ता था और उसे बड़े ही प्यार और दुलार से वो समझाती थी। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कविता में कवि कुंवर नारायण जी ने एक माँ की बेबसी, उसकी लाचारी को बखूबी प्रदर्शित किया है और रतन के माध्यम से रतन जैसे बच्चों के लिए एक प्रेरणा दी है कि एक माँ जो है कितने सुंदर तरीके से अपने बच्चे की परवरिश करती है और हमेशा उसका साथ देती है।